ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। घर में दरिद्रता लाती है ये आदतें। दरिद्र कोई मन से रहता है और कोई धन से। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती है। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है, उसको कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल लीजिए। आइए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह देर से जगना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। नंबर 2, बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 3, खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। नंबर 4, जूठे बर्तन। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। नंबर 5, पैरों को घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 6, महिलाओं का अपमान करना। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर तक जाती है, वहाँ दुसह दुख रहने लगता है। नंबर 7, नल का टपकना। नल या घर की टोटी का टपकना भी आपके घर के बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है और पैसा घर में नहीं रुकता। नंबर 8, शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय या रात में किसी को खट्टी चीज़ें जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का भी दान नहीं करना चाहिए। नंबर 9, अंगुलियां चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी अंगुलियों या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता अनुसार इसे खोरले लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है वहीं इससे घर में दरिद्रता बढ़ती जाती है। नंबर 10, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरे से अपशब्द बोलते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है। बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हो तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती हैं।
नंबर 11, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना लें जितना आप खा सकें। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 12, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। नंबर 13, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगर आप किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए जब भी किसी को नमक दें तो उसे बर्तन में ही रख कर दें। नंबर 14, नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। नशा करने वाले व्यक्ति की इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र भी कम कर देती है और मादक चीज़ों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 15, जूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि खाने के बाद यदि जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। नंबर 16, साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 17, अव्यवस्थित बिस्तर। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं वहाँ राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही न होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 18, चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनि देव आप पर प्रसन्न रहते हैं। नंबर 19, गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ गरीबी का भी साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि का सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में ख़त्म हो जाता है। नंबर 20, दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरे के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव तो जीवन में दरिद्रता लाता है। नंबर 22, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता। चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता व्यक्ति को और गरीब बनाती है, साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। नंबर 23, मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता
तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस्य बढ़ाता है। नंबर 24, नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वहीं ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाला आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इससे हमेशा बचें और ऐसी आदतों से दूर रहें। नंबर 25, व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोलने वाले शख्स को लोग पसंद नहीं करते। वहीं ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन पाता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। नंबर 26, अनहेल्दी डाइट लेना। जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वे हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपने लाइफ स्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योगा आदि को शामिल करें। नंबर 27, जूते चप्पल अव्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को अव्यवस्थित तरीके से नहीं रखते, उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें। ऐसी जगहों पर माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। यहाँ तक कि हमें फटे हुए जूते चप्पल भी पहनने से बचना चाहिए, इससे भी घर में कंगाली आती है। नंबर 28, बुरे लोगों के साथ दोस्ती करना। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं और उनसे दोस्ती निभा रहे हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो शोध में पाया गया है कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते और गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 29, पैर हिलाना। ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को भी बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमज़ोर होने का इशारा है। साथ ही यह कुंडली में चंद्रमा को कमज़ोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। नंबर 30, पशु पक्षियों जानवरों को भोजन न देना। पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती है। नंबर 31, लालच का भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना लें। लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो पाते और ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा कड़वाहट बनी रहती है। नंबर 32, तिजोरी के पास झाड़ू। अगर आप जहां पे तिजोरी रखते हैं जिसमें गहने और रुपए रखे हैं, तो वहां पे झाड़ू ना रखें। आपकी यह आदत आपके जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और आपके घर में पैसों की तंगी होने लगती है। घर में कैश लॉकर को इस तरह रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में ह्रास होता है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वह अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं, तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 34, घर में टूटे बर्तन रखना। घर के टूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप पंक्ति के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो सभी के साथ निवाला उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता वास करती है। नंबर 35, अन्न का अनादर।
कच्चे या पक्के अन्न का अनादर करने वाला दुस्साह को अपने पास आमंत्रित करता है। जिस घर में मुर्दा शरीर एक दिन से अधिक पड़ा रहता है, वहाँ दुख एवं राक्षस भी निवास करने लगते हैं। नंबर 36। जिस द्वार से गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे लौट जाते हैं, उस घर में दरिद्रता एवं कंगाली वास करती है। नंबर 37। जो धर्मपरायण नहीं है, सदाचार का पालन नहीं करता, अपने नित्य कर्मों को करना छोड़ देता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं और दरिद्रता वहाँ पे अपना घर बना लेती है। नंबर 38। स्विमिंग पूल। घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पुल का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे घर में दुख और दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 39। पड़ोसी की ऊंची बिल्डिंग। आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपकी प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के जीवन में ज़रूर बदलाव लेकर आएगी। इसे पूरी श्रद्धा और भाव से सुने और अपने जीवन में लागू करें। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके सभी दुख कलेश का नाश हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।